हेलो गाइस, जय श्री राधे श्याम। वेलकम टू माय चैनल। तो आज आए हम वृंदावन के प्रमुख मंदिर जिसका नाम है पागल बाबा मंदिर। मंदिर की जो कहानी है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। मानना है यहाँ पर एक संत रहते थे जो कृष्ण की प्राप्ति के लिए उनकी दिन रात सेवा करते थे। आस्था थी उनकी बहुत ज़्यादा कृष्ण में। कृष्ण की प्राप्ति के लिए ही वह संत इधर उधर घूमते रहते थे, जिसके कारण लोगों ने उनका नाम पागल बाबा रख दिया। इसी नाम से ही वह इतने प्रसिद्ध हो गए कि उनका इतना सुंदर मंदिर बना। पागल बाबा का जो असली नाम है वह था श्री शीलानंद जी महाराज। ये संपूर्ण मंदिर भगवान कृष्ण को समर्पित किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पागल बाबा की समाधि बनाई हुई है। अब हम करने जा रहे हैं दर्शन पागल बाबा जी के। बाबा का मंदिर वृंदावन के प्रमुख मंदिरों में से एक है। बाबा की आस्था राधा कृष्ण में इतनी ज़्यादा थी कि वह उठते बैठते सोते समय हर समय उनका पल पल सिर्फ राधा राधा और कृष्ण कृष्ण करता था। जितना सुंदर बाबा का मंदिर है उतना ही सुंदर उनकी कहानी है। माना जाता है कि जब उनकी आयु छोटी थी तभी उन्होंने अपना आराध्य राधा कृष्ण को मान लिया था। बाबा ने अपना सारा जीवन सिर्फ राधा और कृष्ण की सेवा में निकाल दिया। वे ठाकुर जी की सेवा करते थे, उनका श्रृंगार करते थे, उन्हें भोजन कराते थे। पर मनुष्य देह होने के कारण उन्हें किडनी की समस्या हो गई थी, जिसके कारण उनका निधन 55 वर्ष में ही हो गया। उनकी याद में ही मंदिर के प्रशासनों ने बहुत सुंदर उनकी कहानी प्रस्तुत की है कि ये देखिए, जैसे कि पागल बाबा सा यहाँ पर बैठे हैं और उनके चरणों में उनके श्रद्धालु बैठे हैं जिनको उनके आशीर्वाद ले रहे हैं। साथ ही में यहाँ पर कृष्ण भगवान की कहानी संपूर्ण तरीके से बताई गई है कि उन्होंने क्या क्या लीलाएं की थी अपने बचपन में। ये दृश्य इतना सुंदर था। आप जब भी वृंदावन आओ तो पागल बाबा के मंदिर ज़रूर आना, क्योंकि यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा ज्ञान मिलता है कि उनकी लीलाएं क्या थी। और इसके आगे उनकी जो लीला थी वो थी माखन चोर लीला। इनके दर्शन कीजिए। ऐसे बहुत सी लीलाएं थी जिसे देखकर मन एकदम आनंदित हो गया। जैसे कि देखिए, यहाँ पर थी मीराबाई के कीर्तन की लीला। इसी के आगे थी बाण शैया की लीला कि जब पितामह भीष्म को बाण की शैया पे लेटा दिया गया था। मतलब यहाँ पर कृष्ण भगवान की हर एक लीला थी, गोकुल से लेकर द्वारकाधीश तक थी। कि जो लोग अभी भी कृष्ण भगवान की लीलाएं नहीं जानते वो इस मंदिर ज़रूर आइए, क्योंकि यहाँ पर सभी तरह की लीलाएं थी भगवान की। ये सब देखते ही पता चलता था कि भगवान जो थे या उनकी लीलाएं जो थी वो कुछ भी काल्पनिक नहीं थी, सब कुछ सत्य था। क्योंकि अभी भी बहुत लोगों का मानना है कि ये जो कहानियाँ हैं सिर्फ काल्पनिक है, बनाई गई है, पर ऐसा नहीं है। जो सच है वो यही है कि ये सब कुछ असली था। भगवान की जो कृपा थी वो असली थी। उन्होंने जो लीलाएं की थी वो सब सच थी। मंदिर के अंदर जाते ही ये जो लीला प्रदर्शन की व्यवस्था की गई है, इसकी टिकट भी मात्र 10 रुपये थी, मतलब कोई ज़्यादा नहीं थी। ये सब देख के, इन सब के दर्शन करके मेरा मन तो बहुत खुश हो गया। पूरे मंदिर में सिर्फ राधा और कृष्ण का नाम गूंज रहा था। सुनकर बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब दिल को शांति मिलती थी ऐसी जगह में आकर। ऐसे महान संतों की कथाएं सुन के बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ पर भगवान राम की भी कहानी का वर्णन किया गया है। उनका स्वयंवर हुआ था वो भी बताया गया है। और कैसे लव कुश ने दुर्वासा ऋषि की सेवा की थी उसका भी वर्णन किया गया है। और ये हमारे थे हनुमान जी, राम भक्त हमारे हनुमान। इनके दर्शन कीजिए, कितने सुंदर लग रहे थे। अब हम चलते हैं ऊपर, और इस मंदिर की जो मंजिल है वो 11 है। और अब हम हैं पहली मंजिल पे, जो है राधा कृष्ण जी की। इस समय भगवान की आरती हो रही थी और मन बहुत खुश हो रहा था देख कर उन्हें। और ऊपर की मंजिल थी नंद बाबा की और यशोदा मैया की। मंदिर बहुत ज़्यादा बड़ा था और सारा मंदिर संगमरमर से बना हुआ था। इतना सुंदर, इतना विशाल था, मैं क्या ही बताऊँ। आप देख ही रहे हो। अब ये थे राम दरबार के दर्शन।
यहाँ पर संपूर्ण राम परिवार मिलेगा, जिसमें हमारी सीता जी है, लक्ष्मण जी और हमारे प्यारे हनुमान जी हैं। जो राम दरबार है वह नंद बाबा के ऊपर की मंजिल का है। जब हम राम दरबार के दर्शन करने गए तो हमने पाया कि अभी तक तो राम दरबार जो है वो तैयार हो रहा था, मतलब कि उनकी प्रतिमा जो थी वो तैयार की जा रही थी। अब जो इन राम दरबार के ऊपर मंजिल थी वो थी हमारे वामन अवतार की, हमारे विष्णु भगवान थी जिन्होंने वामन अवतार धारण किया था। इनके ऊपर जितनी भी और प्रतिमाएं थी वो सभी तैयार हो रही थी। सिर्फ जो हमारे लक्ष्मी नारायण हैं वो तैयार हो चुके थे। इनकी प्रतिमा इतने सुंदर लग रहे थे, इतने प्यारे लग रहे थे। इसके अलावा जितनी प्रतिमाएं थी इसके कारण मैंने रिकॉर्ड नहीं की, क्योंकि अभी वहाँ पर तैयार नहीं था, वो रेडी कर रहे थे। पहले हमारे लक्ष्मी नारायण जी का जो दरबार था, पट था, वो बंद था, अब खुल गया था। ये मंदिर की सबसे ऊंची मंजिल है, मतलब हम थे पूरे 11वीं मंजिल पर। पागल बाबा का मंदिर वाकई ही बहुत सुंदर और विशाल था। इस मंदिर में आकर मैंने तो बहुत कुछ सीखा और बाबा का इतिहास जाना। उन्हीं की याद में इतना बड़ा मंदिर बनाया गया। इसी के साथ एंड करते हैं। आई होप यू लाइक इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री राधे श्याम। डू सब्सक्राइब माई चैनल विच इज़ वृंदा सखी। थैंक यू। बाय बाय।